तो हमने बनाया है 3D प्रिंटेड स्लीपर, अमेजोन से भी बहुत ही सस्ता 3D प्रिंटेड वॉल आर्ट। और मजे की बात यह है कि हमने 3D प्रिंटिंग की मदद से टी शर्ट भी प्रिंट किया है। और नए यूट्यूबर्स के लिए अकेले में बैक कैमरे से वीडियो शूट करने के लिए नए ट्राइपॉड का इन्वेंशन किया है। हमारे मनपसंद डिजाइन का पेंसिल बना के वॉल को पेंट किया है और 3D प्रिंटर को 2D कलर प्रिंटर में कन्वर्ट किया है। उसी के साथ 3D प्रिंटेड ब्रेक लीवर बना के उसे यूज भी किया है। और बड़े टेक यूट्यूबर्स ने 3D प्रिंटिंग के बारे में ये कहा था, एक डिसएडवांटेज जरूर है, टाइम लगता है, लेकिन हमने 60 to 70% प्रिंटिंग टाइम सेव करके 3D प्रिंटिंग फास्ट भी कर सकते हैं, इसे प्रूव किया है। लेकिन दोस्तों कुछ सालों पहले 3D प्रिंटिंग हमारे लिए एक इमेजिनेशन था। जैसे कि हम सभी ने संजू के शकला बूम बूम सीरियल में देखा था कि वो अपने पेंसिल से जो कुछ भी ड्राइंग डिजाइन बनाता था वो उसे डायरेक्टली मिल जाता था और उसी की मदद से वो अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। अब ये पेंसिल रियल लाइफ में अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि जब हमने इन सारे वीडियोस को बनाया था तो हमारे फैमिली मेंबर यानी हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे वीडियोस पर कमेंट किया था उन्हें कौन सा 3D प्रिंटर परचेस करना है और उन्हें डिजाइन कैसे बनाना है और डिजाइन को कहां से डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे आज पिछले 3 साल से मैं 3D प्रिंटिंग के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है उन प्रॉब्लम्स को और 3D प्रिंटिंग के रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज हम देखने वाले हैं 3D प्रिंटर को सेलेक्ट कैसे करें। जैसे कि हम मोबाइल फोन्स को सेलेक्ट करने के लिए उसके कैमरा, रैम, इंटरनल स्टोरेज को कंपेयर करते हैं उसके प्राइस के साथ, सेम यहाँ पे हम उसी तरीके से 3D प्रिंटर को सेलेक्ट करने वाले हैं। डिजाइन क्रिएट करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है? अगर डिजाइन ही बनाना नहीं है तो उस 3D डिजाइन को डायरेक्टली किस वेबसाइट से डाउनलोड करें? तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे 3D प्रिंटर्स अवेलेबल है, लेकिन अगर हम उन्हें स्पेसिफिकेशन और प्राइस से कंपेयर करके सेलेक्ट करें तो हम चीप और बेस्ट 3D प्रिंटर परचेस कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक PLA, TPU, PETG और ABS इन सारे मटेरियल को प्रिंट किया है और मैंने यहाँ पे एक कॉमन चीज को नोटिस किया है, अगर आपका 3D प्रिंटर ABS मटेरियल को आराम से प्रिंट कर सकता है तो आपके इन सारे मटेरियल को बेस्ट वे में प्रिंट करेगा। तो हमें यहाँ पे ABS मटेरियल के प्रिंटिंग पैरामीटर को स्टैंडर्ड मानकर हमारे 3D प्रिंटर के स्पेसिफिकेशन के साथ उन्हें कंपेयर करना है। तो ये रहे ABS मटेरियल के प्रिंटिंग पैरामीटर। बेड टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, प्रिंटर स्पीड 80 mm per second टू 100 mm per second, एक्सट्रूडर टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस और नोजल टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ आपके 3D प्रिंटर में रिज्यूम प्रिंटिंग ऑप्शन, ऑटोमेटिक बेड लेवल सिस्टम और आपके बेड पे जो कवर है वो मैग्नेटिक या ग्लास का होना चाहिए और उसी के साथ आपका जो बेड साइज है, प्रिंटिंग साइज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप कोई भी 3D प्रिंटर को परचेस करना चाहो तो आप हमारे इन सारे पैरामीटर के साथ उन्हें कंपेयर करके चेक कीजिए। अगर सेम प्रॉपर्टीज के 2 डिफरेंट प्राइस में 3D प्रिंटर आपको मिलेगा तो आप आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपके 3D प्रिंटर को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये प्राइस डिफरेंस उनके ब्रांड वैल्यू को लेके रहता है। जैसे कि हम मोबाइल फोन्स में देखते हैं आईफोन, सैमसंग और OnePlus, इनके स्पेसिफिकेशन लगभग सेम रहते हैं लेकिन उनके ब्रांड वैल्यू की वजह से उनके प्राइस में डिफरेंस होता है। फिर भी अगर आप 2-4 3D प्रिंटर में कंफ्यूज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको 3D प्रिंटर को सेलेक्ट करने में आपकी मदद करूंगा। वैसे भी मैंने कुछ 3D प्रिंटर्स को स्टडी और एनालिसिस करके नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहां पे जाके डायरेक्टली उन 3D प्रिंटर्स को परचेस कर सकते हो। अब बारी है फिलामेंट की। तो मैंने अब तक लगभग 8 से 9 कंपनियों के फिलामेंट को यूज किया है और मैंने यहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे ब्रांडेड कंपनियों के फिलामेंट्स भी 3D प्रिंटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आप पहले किसी एक कंपनी के फिलामेंट को आपके 3D प्रिंटर पे रन कीजिए, अगर वो सही तरीके से काम करता है तो आप उस कंपनी को कभी भी चेंज मत कीजिए, क्योंकि हमने पैसों की लालच की वजह से हमने कम क्वालिटी और कम प्राइस के फिलामेंट को यूज किया था, तो वो हमें 3D प्रिंटिंग के टाइम पे और प्रिंट होने के बाद शेप चेंज हुआ और हमारा बहुत सारा टाइम
वेस्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे पर्सनली जिन फिलामेंट्स को यूज करता हूँ उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। अब बारी है डिजाइन की। तो मैंने यहाँ पे अब तक कैटिया V5, ब्लेंडर और ZBrush इन सॉफ्टवेयर को यूज किया है और मेरा सजेशन ये है कि आप इनमें से किसी एक सॉफ्टवेयर को परफेक्टली यूज करें और आपके मन चाहे 3D डिजाइन को उनमें क्रिएट करें। अगर आपको 3D डिजाइनिंग जल्द से जल्द सीखना है तो आप फ्यूजन 360 को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको डिजाइन बनाना ही नहीं है तो आप कुछ वेबसाइट में से डायरेक्टली 3D मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है थिगवर्क्स। तो यहाँ पे लाखों 3D मॉडल के STL फाइल्स अपलोड हो चुके हैं। तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके 3D मॉडल को सर्च करके फ्री में इन वेबसाइट्स में डाउनलोड कर सकते हो। पिछले 3 साल से मेरे 3D प्रिंटिंग के एक्सपीरियंस में से मैं आपको कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपका 3D प्रिंटर का बेड ग्लास से बना हुआ है तो आपके रिज्यूम प्रिंटिंग के टाइम पे आपका 3D प्रिंटेड पार्ट बेड के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे इस फेविस्टिक को यूज किया है। इसकी मदद से आप आपके 3D प्रिंटेड पार्ट को बेड के साथ अच्छी तरीके से चिपका सकते हो। अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन होता है या बारिश के समय पे लाइट ऑन ऑफ होता है तो आप मैक्सिमम यूपीएस पे 3D प्रिंटर को चलाने की कोशिश कीजिए। और आपको 3D प्रिंटिंग के रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। हमें और नेक्स्ट लेवल के 3D प्रिंटेड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।